जब राम आएगा तो आराम आएगा। और तीसरा है हमारे धर्म की रक्षा, है ना। आज आप देखो कितने केसेस हो रहे हैं ऑनलाइन, आप जानते हैं कितना फ्रॉड हो रहा है। बैंक लोगों के पूरे अकाउंट खाली हो रहे हैं। तो आज हमारा धर्म भी, भले हम सोचते हैं बैंक में है या कहीं पर भी है, लेकिन वहां भी सुरक्षित संपूर्ण रूप से नहीं है। तो जो धर्म की रक्षा है वो भी कोई मनुष्य नहीं कर सकता। आप देखिए धर्म की देवी किसको दिखाया गया है? श्री लक्ष्मी को दिखाया गया, धन का देवता कुबेर को दिखाया गया है, ठीक है ना। तो जो धन की रक्षा है वो भी केवल परमात्मा ही कर सकता है। और चौथा है जन की रक्षा। जन की रक्षा यानी हमारे जो संबंध हैं। आज आप देखें, आप सभी अपने अपने घरों से स्कूल में रेगुलर आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब अपने घर से सुबह निकलता है तो क्या उससे ये 100% श्योरिटी गारंटी होती है कि वो शाम को सकुशल वापस पहुंचेगा? है ये गारंटी? है ना। घर का कोई भी सदस्य जब घर से बाहर जाता है तो हमारे मन में यही कामना रहती है कि ये जिस रीति से जा रहा है उस रीति सकुशल ये वापस आ जाए। तो कहीं ना कहीं संबंधों में ही हमारे मन में क्या बना रहता है? एक भय बना रहता है ना। कोई व्यक्ति अगर स्कूल से आता है, वो 1 बजे स्कूल से आने के बाद घर में पहुंच जाता है और लेकिन उसको 1 से 1:30 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, अभी तक वो वापस ही नहीं आया। और बाई चांस की बात है कि उसको हम फोन मिला के फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। तो मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं मन में पॉजिटिव थॉट्स। थोड़ी देर तो पॉजिटिव चलेगा, हो सकता है स्कूल में कोई काम हो रहा हो सकता है कोई एक्स्ट्रा क्लास हो गई हो सकता है कोई ऑफिस वर्क हो गया, थोड़ी देर तो ऐसा सोचते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो हमारे मन में कैसे विचार आते जाएंगे? क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, हमारे पास एक कपल आते हैं, सेक्टर 23 मोहिनी से आते हैं। तो उनकी ज्वेलर्स की शॉप है करोड़ बाग के अंदर। तो रोज शाम को 6 बजे उनका बेटा घर आ जाता था। तो उस दिन 6 बजे उसका फोन आया कि मम्मी आज मुझे किसी से पेमेंट लेने के लिए जाना है तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तो 6 बजे बात हो गई उसकी माँ से उसकी। उसके बाद 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे फिर उसने फोन किया कि अभी तो 9 बजे, अभी कहाँ रह गया। तो उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था और बार बार उसका फोन स्विच ऑफ जाए। फिर रात के 11 बज गए, तब तक भी वो नहीं पहुंचा। फिर उन्होंने जो है सारे परिवार वाले चिंता में आ गए, गाड़ी लेकर के करोड़ बाग में गए शॉप पे। तो देखा शॉप तो बंद थी, शॉप पे तो कोई भी नहीं था। फिर वहाँ आसपास जितने हॉस्पिटल्स थे वो सभी हॉस्पिटल्स में गए, वहाँ पर जाके पूछा कि हो सकता है एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया, और किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो, किसी हॉस्पिटल में भी नहीं। फिर वहाँ का जो खाना था वहाँ पर गए, वो वहाँ भी नहीं। पूरी रात उनकी इसी में चली गई, लेकिन वो बेटा नहीं आया। 25 ईयर्स ओल्ड वो बेटा था उनका। तो फिर उनका मेरे पास दिन में फोन आया, लगभग 10 बजे दिन में मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे हमारा बेटा जो है वो आया नहीं है। और छोटा सा उसका 1.25 साल का उसका बच्चा भी है, बेटा भी है उसका। तो अभी क्या करें? तो क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारे आसपास के एरिया में डीसीपी ऑफिस है या पुलिस स्टेशन है, वहाँ भी सेवाएं करते हैं, वहाँ भी जाते हैं इस तरह से लेक्चर करने के लिए। तो वो आपके कॉन्टैक्ट में हो तो कहीं आप उनसे पता करो। तो हमने जो भी कॉन्टैक्ट में था, जो कर सकते थे किया। फिर हमने उनको एक बात कही कि आप सभी पूरे परिवार के सदस्य कोई भी एक भी नेगेटिव थॉट नहीं करेगा। आप सभी उसको ये वाइब्स दो कि वो जहां भी है वो ठीक है, वो सही से रहो। अरे हमने कहा कि पूरे परिवार के उनके 50-60 परिवार के सदस्य रिश्तेदार सब इकट्ठे हो गए। और आप जानते हैं जब लोग इकट्ठे होते हैं तो किस प्रकार की बातें करते हैं। एक तो व्यक्ति पहले से घबराया हुआ है, वो तनाव में होता है, और दूसरा उसके साथ भी ऐसा हुआ, फलाने के साथ ऐसा हुआ, ढिमकाने के साथ ऐसा हुआ, हमारे वहाँ को घटना हो गई, उसके वहाँ को घटना हो गई। तो व्यक्ति को और क्या होता है, और ज्यादा घबराहट हो जाती है। तो हमने उनको यही कहा कि आप बार बार जब भी उसके बारे में सोचेंगे तो यही सोचेंगे कि वो जहाँ पर भी है वो सही सलामत है, वो बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर परमात्मा की छत्र छाया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। अगर उसको कुछ हुआ भी है तो परमात्मा का हाथ उसके सिर के ऊपर है, वो उसको सेव करेगा। तो उन्होंने
ऐसा नहीं किया, सबको शांति में दिखा देगा, कोई भी अभी नेगेटिव थॉट नहीं करेगा, नेगेटिव बोलेगा भी नहीं। और शाम को 5 बजे उनके बेटे का फोन आया, उसने कहा मम्मी मैं इस समय पर कलकत्ता हूँ। तो करोल बाग से कलकत्ता कैसे पहुंचा, तो कहता मुझे नहीं पता। फिर जब वो घर आया उससे पूछा तो मैं पेमेंट देने के लिए जिनके पास जा रहा था, जब पेमेंट लेके वापस आया तो किसी ने मुझे कोई कागज दिखाया कि ऐसा भी एड्रेस बताना। और बस मैंने वो कागज देखा, उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैं ट्रेन में बैठा था, स्टेशन था कलकत्ता, वो कलकत्ता पहुंचा था। और जो कुछ उसके पास था वो सब ले लिया, लेकिन उसके शरीर पर एक खरोच नहीं। समझे? तो परिस्थितियां कैसी हो रही हैं आज, इस प्रकार की परिस्थितियां हो रही हैं। इसलिए हम सबको अंदर से क्या लगता है, जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो भय भी लगता है, तनाव भी हो जाता है। लेकिन बजाय हम भयभीत होने के या तनाव में आने के, उस आत्मा को हम क्या करें, अपने पॉजिटिव वाइब्स दें, परमात्मा की जो सकाश या वाइब्रेशंस है वो उसके ऊपर दें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साइंस का नियम क्या है कि लाइट गोज फास्टर देन साउंड, कि जो हमारे मन के विचार हैं वो वाइब्रेशंस हैं, वो पहुंचते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी आत्मा उस तक पहुंचते हैं। और अगर वो वाइब्रेशंस हम परमात्मा के थ्रू पहुंचाते हैं तो और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। एक है कि मेरे थ्रू हो जाते हैं वाइब्रेशंस, आप सभी जानते हैं ना, बच्चों को कराते होंगे क्रिसमस से जब वो रेजिस पास कराते हैं तो कितने कलर्स हो जाते हैं उसके, कराते हैं ना फिजिक्स में, 7 कलर्स में वो चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं और परमात्मा के थ्रू उस आत्मा को वाइब्रेशंस देते हैं तो 100% उस आत्मा तक हमारे वो पॉजिटिव वाइब्स पहुंचते हैं और उस आत्मा की रक्षा भी होती है। और चाहे वो तन की रक्षा की बात हो, चाहे वो मन की रक्षा की बात हो, धन की रक्षा की बात हो या जन की रक्षा की बात हो या प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा की भी बात करना हो। क्योंकि आज आप देखेंगे प्रकृति भी अपना क्या दिखा रही है, पूरा प्रकोप दिखा रही है, और उसका रीजन भी कहीं ना कहीं रूट कॉज हम हैं। क्योंकि हमने इतना पॉल्यूशन कर दिया है, हमने इतनी गंदगी कर दी है संसार के अंदर, हमने हवा को भी पॉल्यूटेड कर दिया, तो पानी को भी पॉल्यूटेड कर दिया है, धरती में भी उससे डाल करके उसे निकाल के खेती उसको भी बिल्कुल जैसे खोखला कर दिया है। तो अभी प्रकृति को क्या हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक सीमा होती है, तो प्रकृति की भी अपनी एक सीमा है, तो हमने प्रकृति को उसकी सीमा से ज्यादा उससे खींचा है। तो अभी प्रकृति क्या रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि धरती के अंदर क्या है, ग्रेविटी है, तो जो चीज हम ऊपर फेंकते हैं वही क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन इक्वली अपोजिट को होता है। तो इसी प्रकार से जो आज रिएक्शन हमें दिखाई दे रहा है, वो किसके एक्शन का रिएक्शन है, हमारे तो एक्शंस का वो रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं, जो प्रकृति के ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो जो प्रकृति के प्रकोप है उनसे भी हमारी रक्षा करने वाला कौन है, केवल एक परमात्मा है, कोई मनुष्य उससे हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारा ब्रह्मा कुमारी सर्व सेवा केंद्र गुजरात कच्छ भुज में है। आप सबको मालूम होगा आज से बहुत वर्ष पहले कच्छ भुज में बहुत तेज भूकंप आया था, 26 जनवरी के दिन लगभग सुबह 9-10 बजे के करीब आया था, और पूरा का पूरा ऐसा हो गया था जैसे किसी ने बुलडोजर चला दिया हो। और वंडरफुल बात, वहां पर एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर था जिसके साथ वाला घर भी गिरा, इधर लेफ्ट वाला भी घर गिरा, राइट वाला भी गिरा, पीछे वाला भी गिरा, लेकिन उस मकान की एक भी दीवार की ईंट नहीं गिरी, एक भी ईंट नहीं गिरी। मकान गिरना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये जो वाइब्रेशन है ये किसमें है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आई हम उसमें घबराए नहीं। वहां पर जो रहने वाली हमारी बहनें थी वो सब मेडिटेशन में बैठ गई कि ठीक है जो होगा वो हो जाएगा, हम तो परमात्मा के हैं ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ये शरीर ही तो खत्म होगा, ये तो विनाशी है, ये तो आज नहीं तो कल नहीं कब से खत्म होना है। तो सब बिल्कुल निश्चित होकर परमात्मा की याद में बैठ गए और उसकी याद के प्रकंपन पूरे मकान को दिए। और ऐसा महसूस किया जैसे आपने रामायण में देखा होगा जब लव कुश और उनका हनुमान का जब युद्ध हुआ था, या वो लक्ष्मण के साथ भी लड़े थे,
तो उनके चारों ओर एक लाइट का ऑरा बन जाता था, और उस लाइट के ऑरे के अंदर कोई भी तीर अंदर नहीं आ सकता था, उनको टच नहीं कर सकता था। तो इसी प्रकार से जब हम प्रकृति को भी अपने शुभ वाइब्रेशंस देते हैं, प्योर वाइब्रेशंस देते हैं, हम परमात्मा के वाइब्रेशंस देके अपने घर के चारों ओर, अपने चारों ओर या किसी के भी चारों ओर वो वाइब्रेशंस हम रेडिएट करते हैं, तो वो हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है। और वो सुरक्षा कवच को दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वो कोई वायरस हो, चाहे वो कोई हथियार हो, चाहे कुछ भी हो, वो पार नहीं कर सकता है। तो जो परम रक्षक है वो केवल एक परमात्मा है। तो हम आप सभी को यही कहेंगे कि वैसे तो आप सभी परमात्मा को याद करते ही होंगे, सभी के कोई ना कोई इष्ट देव जरूर होंगे ही होंगे, सभी पूजा पाठ ध्यान यज्ञ तप व्रत जो भी आपकी विधि है वो सब करते ही होंगे। लेकिन उसके साथ साथ आप भक्ति के साथ साथ अगर ज्ञान लेंगे तो वो ज्ञान आपको और अधिक सक्षम बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, और उस ज्ञान से हमको विधि मिलती है कि हम परमात्मा में अपने मन को एकाग्र कैसे करें। क्योंकि आज ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब हम अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं तो हमारी एकाग्रता बार बार भंग होती है ना। आप में से कोई ऐसा है जो कहे कि नहीं मैं बिल्कुल 1 घंटा जब भक्ति करता हूँ तो मुझे कोई विचार नहीं आता है। हमारे पास तो बहुत सारे भाई बहने आते हैं और वो कहते हैं हम दिन में 23 घंटा हमें कोई विचार नहीं आएंगे, जितना विचार उस 1 घंटे में आएंगे जब हम भगवान का ध्यान करते हैं। और वो सब विचार आएंगे जो कभी नहीं आएंगे, सब पता नहीं कहाँ से कहाँ मन काटता रहता है ना। तो परमात्मा को याद करने की विधि है। आप बच्चों को भी साइंस में भी सिखाते होंगे, होम साइंस में भी सिखाते होंगे कि हर चीज की क्या होती है, एक विधि होती है, और बिना विधि के सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही परमात्मा को याद करने की एक विधि है, और उस विधि में सबसे पहला जो नियम है वो है परमात्मा का परिचय, उसका इंट्रोडक्शन कि आखिर परमात्मा है कौन।